बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो वीडियो सामने आ रही है, अभी हम घर से निकले हैं तो हम जा रहे हैं पिंडी। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये ना हमने एक वीडियो को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ही दिन हम निकले थे जिसमें हमने जो है वो पार्लर भी किया है बुक कमर्शियल मार्केट में, हनी एंड पोमी। उससे पहले हम कुरी रोड गए थे, वहाँ से हमने फ़र्नीचर की बुकिंग वगैरह करवाई है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट हम जा रहे हैं तो लेना था मेरा सूट देखने के लिए जा रहे हैं। तो जस्ट मार्केट में हम गए तो उसमें इतने महंगे थे। अभी यहाँ पे ना हम आए हैं बरीज़े पे, और यहाँ पे ना जो वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। खूबसूरत सूट था, लेकिन उसकी कीमत आप भी सुन के हैरान रहेंगे। 40,000 का सूट था 2 पीस। ये वाला सूट हमें देखते साथ ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था अम्मी के लिए, लेकिन जब उन्होंने बताया ना इसकी प्राइस थी 40,000, ना इनर था ना ही नीचे शलवार का कपड़ा था, फिर हमने और कुछ देखा ही नहीं, हम बाहर निकल आए। अच्छा, हमने यहाँ पे ना एक अम्मी का सूट देखना था, एक मेरा स्टिच ड्रेस लेना था, और एक हमने मेरी बहन जिसकी शादी है उसकी बारात की ज्वेलरी उठानी थी, उसका ऑर्डर दिया हुआ था। तो इससे हम बरीज़े वाली दुकान से चले तो हम ये मुश्ताक वालों के पास आ गए। इनके पास वैरायटी बहुत थी, लेकिन मसला था मेरा, क्योंकि हर सूट के ऊपर तिल्ले और तारे लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। जब उस ड्रेस को सिलवा लेते ना, जो बाजू है ना, ये तिल्ले तारे अड़ के छिद जाते हैं और सूट ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसमें ये जो ये मुश्ताक वाली है ना ये शॉप, ये काफ़ी पुरानी और हम यहाँ से काफ़ी अरसे की शॉपिंग कर रहे हैं। ये कोई ऐसा प्रॉपर ब्रांड नहीं है, लेकिन इनके ड्रेसेस वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कोई रेप्लिका शप्लिका 2 नंबर काम नहीं होता। और अब जो है वो इन्होंने ब्रांड्स भी रख लिए हैं अपने पास। अच्छा जी, तो अब हम ऊपर आ गए हैं अम्मी का सूट देखने के लिए। ये मुश्ताक वालों की दुकान है और इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। इनकी 3 मंजिलें हैं इस फ्लोर की, तीनों पे इन्होंने सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो इधर अभी हमने देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना वैरायटी तो बहुत थी, पर मसला ये है कि अम्मी के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं कि तिल्ला ना लगा हो, तारा ना लगा हुआ हो, वेलवेट ना हो, फिसलने वाला दुपट्टा ना हो, वगैरह वगैरह। ये वाला सूट हमें पसंद आया, बहुत अच्छा था। इसकी कीमत थी 11,000। तो ये मैंने कहा लेती हूँ, पर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंसान बाहर निकलता है, दुपट्टा अच्छा हो, जो तन कपड़ा काजता है वो तो सही होना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, मुझे वैसे ये वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे, फिर हमने छोड़ दिए। ये 1-2 ड्रेसेस थे, ये मैंने ना ऑनलाइन चेक किए थे, तो इनके पास जो ब्रांड्स के ओरिजिनल फैंसी ड्रेसेस हैं ना शादी वेयर, वो भी अब इन्होंने रखे हुए हैं। अकबर असलम के भी मैंने यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स पड़े हुए देखे हैं। अच्छा, जो ये वाला लहंगा था ना, ये बहन और भाई मेरे कह रहे थे कि ले लो, पर मैंने कहा अभी आगे बहुत दुकानें हैं तो वहाँ से देख लेंगे। तो ये भी हमने नहीं लिया, फिर इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम बाहर निकले तो ये बैठे हैं रिक्शे में। अब हम जा रहे हैं राबी सेंटर। हाँ, 2 राबी सेंटर हैं, ठीक है। एक तो पुराने वाला है, RB2 भी है, मतलब दोनों है, ठीक है। तो हमारा इरादा था RB2 पे जाने का। तो अब हम RB2 पहुँच आए हैं। इधर हमें 2-3 काम थे। पहला काम तो कपड़े लेने थे, उसके बाद ज्वेलरी लेनी थी। अच्छा, कपड़े हमने अम्मी के भी देखने थे अनसिले में, मेरा भी देखना था स्टिच्ड में, और बहन की ज्वेलरी जो उसकी बारात की थी वो उठानी थी। पहले हम आगे, पहली शॉप थी ये, यहाँ पे हम आगे अम्मी का जोड़ा देखने के लिए। तो ये पठानों की दुकान थी, इसमें बहुत सारे कपड़े थे। हमने जैसे ही देखा तो हम इसी में बैठ गए। इसने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए। तो ये जो 2 सूट पड़े हैं, एक ये लाइट कलर का था पिंक है, और एक डार्क कलर का था। तो बस रेट बनाते बनाते ये बहुत ऊंचा रेट बोलते हैं, फिर कहते कहते ये नीचे भी आ जाते हैं। तो 8,000 मेरे बेटे ने बोला था, तो कहते हम नहीं देते। वो बाहर निकला, मैं भी बैठी थी पीछे, मैंने 1,000 बोल दिया। मैंने कहा 9,000 ले लें तो दे दें, मुझे पसंद आ गया। तो ये जो लाइट पिंक सूट है ना, ये फिर मैंने 9,000 का लिया। अच्छा, ये पठान भाइयों का मसला ये होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा रेट लगाते हैं, फिर इनसे बार्गेनिंग भी खैर बड़े आराम से हो जाती है। पंजाबी जो दुकानदार होते हैं उनके साथ बार्गेनिंग मुश्किल होती है। ये जो 2 सूट थे ना, ये हमने निकलवाए थे, जो दोनों एक ही तरह के हैं, लाइट पिंक डार्क पिंक। हम बड़ी देर दोनों में कंफ्यूज रहे कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हम बार बार दुकानदार से कभी ये वाला लगवाएं, कभी वो वाला लगवाएं, अच्छा इसका इनर लगा कर दिखाएं, उसका इनर लगा कर दिखाएं, हम यही करते रहे। और एक का कलर बस डार्क था, एक का कलर लाइट था, पर जो लाइट वाला कलर था उसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो एंड पे हमने कहा कि मज़ीद कंफ्यूज नहीं होते हैं, जो लाइट वाला है वो ले लेते हैं। ये वाला है,
जो ऊपर पड़ा था। लाइट वाला फिर हमने ले लिया, 9,000 का सूट मिला वो। उसके बाद हमने ज्वेलरी देखनी थी, मैं तो वहाँ बाहर बैठ गई। सुबह से चल चल के चला नहीं जा रहा था, खाना नहीं खाया हुआ था। ये फिर 2 परिंदे लिए, चिड़ियाँ थी 2। ये बच्चों ने कहा कि अम्मी तुम्हारा सदका देते हैं। चिड़ियाँ 2 लेके उड़ा दी, ये सदका किया। उसके बाद फिर हम खड़े कि हम गाड़ी बनाएं और घर की तरफ आएँ। अच्छा, जो मेरा था ना, सूट अच्छे थे स्टेस्ट राबी सेंटर पे, पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। बहन की ज्वेलरी आज मिलनी थी हमें, पर दुकानदार वाले ने लेट कर दिया। उसने कहा कि अभी रेडी नहीं हुई, तो हमारा वो काम भी रह गया है। अब हम ना ये सुबह के निकले हुए थे, कई 12 या 1 बजे के निकले हुए थे, और अब रात हो चुकी है, कोई 8:30 इस तरह से टाइम हो रहा है। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा हम पहले खाना खाएँगे कहीं पर, उसके बाद फिर हम घर जाएँगे। तो ये रास्ते में हमें नज़र आया हलीम घर। हलीम घर का हमें पता है और हमने सुना भी हुआ है कि यहाँ का खाना वगैरह अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है। तो हम यहाँ पे बैठ गए, विंडो के साथ जो टेबल था ना वो हमने मल लिया है। और इनका ना मेन्यू आ चुका है। मेन्यू जो है ना इनका चेंज भी हो गया। पहले सिर्फ पाकिस्तानी खाना था, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, अब ये पिज़्ज़ा वगैरह भी आजकल लेकर आ गए हैं, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज़। तो खैर हमने कुछ नया आइटम ट्राई नहीं करना था, हमें जो पसंद है हमने वही मंगवाना था। तो इनके यहाँ जब हम पहुँचे तो ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर करके फिर बंदा बैठ जाता है, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है कि इनका खाना तैयार होता है। उसके बाद फिर ये खाना आता है। अभी बच्चे बोतल पी रहे हैं। अच्छा, इनका ये है ना कि रश हो या ना हो, खाना फिर भी देर से ही पहुंचता है। हमने पहले बोतल मंगवा ली थी क्योंकि भूख में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और ये खाना आ चुका है। खाने में ना हमें इनकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। सीख कबाब कढ़ाई हो या चिकन वाली जो सादा कढ़ाई होती है, वो दोनों ही बहुत मज़े की होती है। नान भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। नान भी बहुत अच्छे होते हैं, खस्ता होते हैं, खाने को दिल करता है, और साफ़ सुथरा खाना होता है। सालन भी अच्छा होता है, तो बहुत पसंद आता है। वहाँ बैठ के गर्मा गर्म खाने में ना इनका बहुत मज़ा होता है। अच्छी बात इनकी ये है कि आपका बिल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनता। हम इतने लोग आके यहाँ पे खा के गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 4,000 तक बिल चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, तो इसीलिए हम बार बार इधर खाना खाने आते हैं कि हमें पसंद बहुत है। हाँ, अभी यहाँ पे टाइम तो वैसे हमें पता है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हम इतना लेट रात तक ना बाहर नहीं रहते। अब हमने खाना खा लिया है, खा के हम घर की तरफ जा रहे हैं। टाइम बहुत हो गया है। हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।